नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 13 मई 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, सबसे ज्यादा मेरे पास विधवा माताओं बहनों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि हमारा अप्रैल मई या मार्च अप्रैल मई का पेमेंट कब तक आएगा। एक में से मैम लिख रही हैं, मेरा मानसी करके कुछ है, ये जो भी लिख रहे हैं अजय शर्मा, जो भी है इनका नाम कुछ और, आईडी शर्मा, दिल्ली से अजय शर्मा लिख रहा हूं। मेरी मार्च और अप्रैल मई की पेंशन नहीं आई है और मैंने अपने कार्यालय में गया था दिल्ली के, वहां पर बता रहे थे आपका पेंडिंग प्रोसीजर दिखा रहा है। तो पेंडिंग प्रोसीजर मतलब कि अभी जो है आपके पेमेंट पे प्रोसेस हो रहा है, जो कि अभी पेंडिंग है। और जैसी प्रोसेस होगा वैसे देखो होता। मैंने आपसे क्या कहा, ये जितने भी मार्च फरवरी मार्च अप्रैल मई वाले हैं, 2 3 4 महीने के अंतर्गत, जिसका किसी का 2 महीने का, किसी का 3 महीने का, किसी का 4 महीने का पेंडिंग है, ऐसा किसी का सिचुएशन है तो वो सिचुएशन ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। देखो जैसे जैसे प्रॉपर फंड आते रहते हैं वैसे वैसे आपको पेमेंट डिलीवर होता रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि एकदम पेमेंट रोक दी गई है या कोई कुछ भी ऐसी बात नहीं है। कई लोग मुझसे ये कह रहे थे कि सर 1 साल पहले भी ऐसे विधवा पेंशन मार्च जो रुक गया था, अब तो कोई ऐसी बात, कोई वेरिफिकेशन की तरह कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा कोई भी नई चीज नहीं हो रही है, जो होना था वो हो गया पहले, अब दोबारा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए परेशान ना हो। देखिए फिर एक और लिख रहे हैं कुसुम लता डागर जी। भाई जी, मेरा नाम कुसुम लता है, दिल्ली से हूँ। मैं 90% विकलांग यूडीआईडी कार्ड के साथ हाई सपोर्ट नीड फॉर्म अप्लाई किया था मार्च में। ऑब्जेक्शन का मैसेज आया था, वो भी मैंने क्लियर कर दिया। आपको मैसेज नहीं है, उस पर कार्रवाई कब शुरू होगी। साथियों, अब जैसे इस पे आगे जिसका सब कुछ ऐसे, अगर आपकी भी स्थिति है, आगे का प्रोसेस नहीं होता, देखिए आगे इसमें मेडिकल जांच होनी है। जो संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी हैं क्षेत्र के, वो आपका करेंगे मेडिकल। अब जो भी जहां भी जैसे भी हो, उसके लिए आपको मैसेज या फोन कॉल के जरिए आपको जानकारी मिल जाएगी कि हाँ भाई ये जो फलाना जगह आपका यहाँ मेडिकल होना है, आपकी जांच होनी है, आप आ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वहां पे होगा, ठीक है ना। और इसमें कोई जैसे भी जानकारी होगी, देखिए अभी हुआ नहीं है शुरुआत, जैसे किसी की जांच शुरू होने लगेगी, जब सबका फिर एक साथ हो जाएगा और उसी के बाद ये तय होगा कि कौन हाई सपोर्ट नीड वाले जो 6,000 वाली पेंशन की हकदार है या नहीं है। मुस्कान, भैया मई की विधवा पेंशन कब तक आएगी। मई की विधवा पेंशन बहन बहुत जल्दी, इस हफ्ते भी कभी भी आना चालू हो सकता है। अगर इनकेस विभाग की ओर से कोई डिले हुआ तो हुआ, नहीं तो दिव्यांग और वृद्धावस्था पहले ही आ चुकी है, विधवा पेंशन की ही बारी है, ठीक है ना। अजहर सैफी, विकलांग दिल्ली पेंशन कब आएगी। मई की आना चालू है, अगर आपका नहीं आया है तो 1 से 2 दिन के भीतर वो भी आ जाएगा। देखिए जैसे जैसे फंड आते रहते हैं, रिलीज होते रहते हैं, वैसे वैसे पेमेंट सबको डिस्पैच होते रहते हैं, ठीक है। अभी इससे पहले भी पेमेंट आया था, लगातार 4 5 दिन जो पिछले हफ्ते पेमेंट आया है, इस हफ्ते भी अब आएगा, जब भी शाम तक भी आ सकता है, तो कभी भी पेमेंट, अभी वर्किंग डेज ही जो चल रहे हैं। श्रीधर पचौरी जी, वृद्धावस्था पेंशन धारक का डोर टू डोर सत्यापन जारी है, कुछ फर्जी लाभार्थी भी पकड़े गए हैं। देखिए अब ये वेरिफिकेशन जो 20 अप्रैल 2026 से कहा गया था, वृद्धावस्था पेंशनियर का वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है। देखो दिल्ली में कोई लाइफ सर्टिफिकेट तो जमा होता नहीं है, तो उसकी तर्ज पे यहाँ डोर टू डोर वेरिफिकेशन है, जो कि बहुत अच्छी चीज मैं मानता हूँ। घर घर आपके आएंगे बताए गए एड्रेस पे। एड्रेस चेंज हो गया तो चिंता की बात नहीं, फोन नंबर तो है ना आपका, फोन नंबर से आपको ट्रेस कर लिया जाएगा। इस बार जियो टैगिंग की मदद से वेरिफिकेशन होना है। लाभार्थी फर्जी पकड़े जाएं ना पकड़े जाएं वो बात अलग है, लेकिन इससे गवर्नमेंट को ये तो जरूर पता चलेगा कि अब भैया देखो पात्र लाभार्थी तक ही लाभ पहुंच रहा है। अब बहुत से ऐसे हैं जो दिल्ली का पेंशन लेके बाहर रह रहे हैं, वो चीज गलत है, बहुत गलत। आप किसी और का हक ले रहे हो, है ना। आपको, आप कहीं और से हो तो वहीं रहो, है ना, एक जगह का लाभ लीजिए, ऐसे नहीं। बेटा मेरी मार्च अप्रैल की विडो पेंशन नहीं आई है, आशा सहगल जी लिख रही हैं। मेरा कोई नहीं है, मेरा सोर्स सिर्फ पेंशन से ही चलता है, मेडिसिन के लिए भी परेशान हूँ, बताओ कब तक आ जाएगी।
अब देखिए यहाँ पे 3-3 महीने का विधवा माताओं बहनों का, बुजुर्ग माताओं बहनों का नहीं आया, तो मैं दिल्ली सरकार और दिल्ली समाज कल्याण विभाग से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द इन माताओं बहनों का पेमेंट जो अब जो तीसरे महीने में भी जो प्रवेश कर गया है, जल्द से जल्द इनका पेमेंट रिलीज किया जाए। माता जी घबराइए मत, ये सभी के संग दिक्कत हुआ है और यहाँ पे कई कई चीजों में, नियमों में जो चीजें बदल रही हैं, कई नई चीजें जो शामिल हो रही हैं पेंशन योजनाओं में, उनके कारण भी देरी जो देखने को मिली है। बहुत जल्दी आपका आ जाएगा। तो मैं सरकार से, दिल्ली सरकार से यही आग्रह करता हूं कि जो ये विधवा माताओं बहनों का, बुजुर्गों का जो पेंशन रुका हुआ है, जल्द से जल्द रिलीज करे, ताकि ऐसे देखिए पेंशन पे कई लोग का घर चलता है। जसबीर जी, अब मई की विडो पेंशन नहीं है, अभी आना चालू है भाई, विधवा पेंशन नहीं आई है। भैया मैं अनीता बोल रही हूँ, मेरा दिल्ली की विडो पेंशन है जो मार्च अप्रैल मई का, इनका भी देखो 3 महीने का इनका भी नहीं आया। तो 3 महीने वाले हो चाहे 2 चाहे 1, पेमेंट सभी का आएगा, या तो अगर 3 का है तो एक साथ ही आ जाएगा। ठीक है, आएगा सबका। यहाँ कोई ना कोई देखो, यहाँ कोई ना कोई विभाग ही कोई ना कोई अपडेट चल रहा है, या कोई ना कोई जो काम चल रहा है, जिस वजह से पेमेंट ऐसे सबका रुका पड़ा है। रुकने का कोई खास वजह नहीं है, लेकिन फिर भी रुका है। राधा जी लिख रही हैं, सर मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, राधा हूँ, मेरी वृद्धा पेंशन अभी तक नहीं आई है। वृद्धावस्था पेंशन सितंबर में फॉर्म भरा गया था बैंक में, मेरा सब कुछ सही है, बस पासबुक का अकाउंट नंबर जीरो बैलेंस वाला चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं जी, डीबीटी दूसरे बैंक में है। देखिए जिस बैंक में डीबीटी रहा करे उसी बैंक का डिटेल भी दिया करो। आप भले ही अगर डिटेल देने में लापरवाही करोगी तो लेकिन आएगा उसी बैंक में जिसमें आपका आधार जुड़ा हुआ है। सीधी सीधी बात ये भी है ना। संजय गुप्ता, भैया भैया की महीने हो गए पेंशन नहीं आया, क्या हुआ? कौन सी पेंशन, पूरी बात लिखा करें आप। अशोक कुमार कश्यप, सर नमस्ते, डिसेबिलिटी पेंशन दिल्ली की कब आएगी? मई की। भाई देखो मई की पेंशन आना चालू है और आ रहा है, अगर आपका नहीं आया है तो वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, घबराए ना। शंभू कुमार, 9 मंथ से विकलांग पेंशन नहीं आई सर, कब तक पता चलेगा सर? 9 मंथ से, देखो भाई कई ऐसे दिल्ली में दिव्यांग भाई बहन हैं जो अपनी पेंशन को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हैं। कारण है उनका 9 महीने 10 महीने से उनका पेंशन नहीं आ रहा, अचानक से उनका पेंशन बंद हो गया। कई भाइयों ने मेरे को इंस्टा पे मैसेज भी किया और उनको समझ में नहीं आ रहा, कार्यालय जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि सब कुछ सही है, यहाँ से आ जाएगा, लेकिन कब आएगा अभी तक कोई अता पता नहीं। तो मैं उनसे यही बात कहना चाहता हूँ कि घबराए ना, आपका पेमेंट बिल्कुल सुनिश्चित किया जाएगा। ये कोई विभागीय गड़बड़ी है या जो भी समस्या है जिस वजह से आपका पेमेंट रुका है, उसको सही करके, उसको रेक्टिफाई करके आपका पेमेंट जरूर आएगा, सुनिश्चित होगा। तो परेशान ना हो, पेमेंट सभी का आना है। देखिए अभी पेंशन योजनाओं में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसको लेके अपडेट्स हो रहे हैं, जिस वजह से पेंशन भी रुकी थी और अभी थोड़ा बहुत इस महीने डिस्टर्ब रहेगा, बाकी आने वाले समय में ठीक हो जाएगा। लेकिन ये चीजें कम से कम जो 2 महीना 3 महीने तक पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। एक एक महीना पेंडिंग हो गया बात अलग है। अब भाई जिसका घर ही उसी से चलना है लोगों का, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका केवल पेंशन से ही गुजारा है। अब ऐसे लोग का कैसे, बुजुर्गों का कैसे खर्चा चलेगा बताइए। तो सरकार को ये बात सोचना चाहिए कि भैया नई योजनाएं, अब जैसे आयुष्मान कार्ड देना है, ठीक है देना है, 500 रुपए बढ़ाने, ठीक है बढ़ाने हैं, नई वृद्धावस्था पेंशन अप्लाई करने को, ठीक है, लेकिन जो पुराने हैं जिनका, उनको तो लाभ मिलता रहे, उनका तो पेंशन ना रुके। ठीक है, शाम तक देखते हैं किसका किसका आज पेमेंट आता है। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग की कोई पेंशन से जुड़ी समस्या है तो अपनी बात सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप अपनी बात रखोगे तो मैं आपकी बात को सबके सामने रख सकता हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। तो सभी पेंशनियर को, अगर कोई भी आपको पेंशन में किसी तरह की तकलीफ है तो पूरी बात अपनी कमेंट्स के जरिए जरूर रखा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ शाम को। अगर आप लोग की पेमेंट आती है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।